विप्र बंधुओं नमस्कार। आज हम कोरोना के संकट काल से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे व्यापारी हों, कर्मचारी हों या किसी भी वर्ग के, गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अब वो आर्थिक संकट कब खत्म होगा हमें मालूम नहीं। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, वो अपनी तरफ से जो कार्य कर रही है, पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम विप्र बंधुओं के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं कि इस कोरोना काल में हमने नहीं किया। हमने 8-9 लाख मास्क बांटे, कोरोना काल में राशन वितरित किया, बिगर किसी जात और धर्म को देखे हुए। पर आज ये वक्त आ गया है कि हम अपने समाज के विप्र बंधुओं के लिए शिक्षा के नाते जो अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं और तमाम उनकी दिक्कतें हैं जिनको हमें ही देखना है, क्योंकि हम विप्र फाउंडेशन तभी मजबूत होता है जब हम अपने संपन्न लोगों की हम उन लोगों की तरफ देखें जो संपन्न नहीं हैं और आज की तारीख में जो अपना खर्चा चला रहे थे, व्यापार ठप हो गए, नौकरियां छीनी जा रही हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम जितनी भी उनकी मदद कर सकें वो करें। भाई सुशील ओझा जो इस विप्र फाउंडेशन के पद के लिहाज से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इस फाउंडेशन के एक सारथी है। युद्ध चाहे पांडवों ने लड़ा हो, लेकिन सारथी तो कृष्ण थे। प्रिय ओझा उस काम में हर समय कोई नई नई बातें लाते रहते हैं। और मैं आपसे बड़ी बात नहीं करना चाहता, करोड़ों लाखों की बात नहीं है। विप्र समाज का वो व्यक्ति इतना तो सक्षम है कि उस फंड में 1,000 रुपया अपनी तरफ से दे, जो कि हम चलते फिरते खर्च कर देते हैं। आपका 1,000 रुपया कितने बच्चों की फीस के लिए, उनकी किताबों के लिए, उन गरीब विप्र बंधुओं की बेटियों की शादी के लिए, सब कुछ मदद नहीं करता, लेकिन कुछ तो मदद करेंगे ना। तो आपसे प्रार्थना है उसमें आप कम से कम 1,000 रुपये का दान नहीं है, वो सहयोग है आपका। मैं समझता हूँ मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे और विप्र केयर फंड जो कि हमने अभी शुरुआत की उसकी, उसमें आप कम से कम 1,000 रुपये का अनुदान देने की कोशिश करेंगे और हमें किसी और वर्ग से नहीं मांगते। हम अपने वर्ग के लिए खर्च कर रहे हैं, विप्र बंधुओं के लिए, तो सिर्फ विप्र बंधुओं का ही पैसा उसमें स्वीकार किया जाएगा। आप सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें आप अपना योगदान करें। मैं अपना योगदान आज आपसे बात की है,
कल तक वहाँ पहुँच जाएगा। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ यथा योग्य।